बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच की, सेज बिछाई रुच रुच की, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श गया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श गया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमक न्यारी क्यों हो सके, निमक न्यारी क्यों हो सके, रूनी सुबत हक जात हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजिए अपनों ताम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्याम श्याम हो। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्याम श्याम। मस्ती दी जो आपनी, मस्ती दी जो आपनी, जो गलित हो या ही ठाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। निज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं हंसते थे मोहम्मद पर सोई दिन अब आए मिल्या। जो मोहम्मदे कही थी आखिर मोहम्मदे कही थी आखिर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहिब सागर छठे के अंदर काफिर और मुनाफिक। काफिर वो होते हैं जो बिल्कुल मुनकिर होते हैं, जो कभी भी किसी बात पर विश्वास धर्म पे ना लाए, उनको काफिर कहते हैं। जो वाणी को ना माने, जो कुरान को ना माने, उसको काफिर कहते हैं। और मुनाफिक कौन होते हैं? जो नारद होते हैं, दोगले होते हैं। मतलब गंगा गए तो गंगादार से, और जमुना गए उसको मुनाफिक कहते हैं। तो वो मोहम्मद साहब पर हंसा करते थे, पत्थर मारा करते थे, क्योंकि अरब के अंदर इतने पैगंबर हुए, किसी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि मैं उस खुदा को इटले अल्लाह ताला को मिलके आया। तो जिनको तो विश्वास है, उन्होंने तो विश्वास किया, उनको कहते हैं मोमिन। और काफिर उनको कहते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होता है, विश्वास करता ही नहीं। मुनाफिक बीच के बाद की होती है, तो ले पले मानना, उधर गया उधर क्यों गया, उधर गया उधर क्यों गया। वो हंसते थे। क्यों कहते थे? अल्लाह ताला आएगा, क़यामत के निशान जाहिर होंगे। तो जो मोहम्मद साहब ने निशान कहे थे, वही बात आकर के मोहम्मद साहब के कहे अनुसार अब आखिरत का समय आ गया है। अब यदि हम पहले मोहम्मद साहब को नहीं समझेंगे तो कभी भी स्वामी जी के स्वरूप को समझना हो ही नहीं सकेगा। सारी उम्र कोई लगा रहे। मोहम्मद कोई मुसलमान का नाम नहीं है। जैसे महामती है ऐसे मोहम्मद है। उनके तन का नाम मुस्तफा बेग था। पंडित अब्दुल्ला नो आडी ग्रोहा था। इन्हें फादर नो नाम पंडित अब्दुल्ला था, और जो उनका शरीरक नाम बचपन से रखा गया उसका नाम मुस्तफा बेग था। तो जब अक्षर ब्रह्म के राज्य महाराज ने हुक्म देकर जबराइल को उनकी आत्म को परम धाम बुलाया और सारी बातें की, तब एक पद मिला उनको, टाइटल मिला, जिसको मोहम्मद कहते हैं। जैसे स्वामी महामती इंद्रावती जी भी कहते हैं, पूरी पहचान भई पीयूषों धर्यो महामती नाम धर्यो। कि मेरा नाम राज्य ने रखा, तू महामती। पूरी पहचान
भई पियोसो धर्यो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। तो ये टाइटल जो मोहम्मद वाला है, ये स्वामी जी ने, राज जी ने खुद अपना रखा है। चीनो मेरी तीन सूरत, तीन मोहम्मद हैं, एक बशरी मोहम्मद, एक मलकी मोहम्मद और एक हक्की। अर्थात बशरी, मलकी और हक्की। बशरी से क्या मुराद है कि मानव को जो अरब में रहते थे, जिनको परमात्मा नाम की चीज का कुछ पता नहीं था। कभी आप मोहम्मद साहब की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ो तो जिस वक्त मोहम्मद साहब वहां हुए, वहां पर इतनी रूअर कल्चर थी अरब की। आज भी है, वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, सब खाने के लिए बाहर से आज भी जाता है। तो आज से 1400 साल पहले क्या वर्स्ट हालत होगी। वही पेट्रोल निकलता था उनके यहाँ, तेल पहले से निकलता है, पीने को पानी भी नहीं था, इसलिए वो नहाते नहीं थे। फिर खाने को कुछ नहीं था। कभी यदि खजूर को फल हो गया, खजूर होती है ना, क्या बोलते हैं खजूर, हाँ, ये अरब के अंदर रेती में ही होती है। कभी लग गया फल तो खा लिया, नहीं तो क्या करते थे कि ये जंगल के जानवर है, बिलोड़ी इत्यादि, कुतरा, आ सब जो भी सामने आया ये खा गए। ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। अपने भी यदि हम उठा करके देखें तो ऋषि मुनियों ने भी कई बार जानवरों के खा के अपना जो है, अब अहिंसा की पुकार बुद्धने की, अहिंसा परमो धर्मा करते रहे और अंत में जीव का पालन करने के लिए उनको मांस खाना पड़ा। तो उस तरह से अब वहां कुछ था ही नहीं तो खाते थे, और शुद्ध इतनी नहीं थी क्योंकि पशुओं को खाते थे कि भाई मानवता क्या वस्तु है। जिस दिन नहीं कुछ मिला तो अपने ही बच्चे को टांग से पकड़ा, फाड़ डाला और खा गए। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री में कुरान में लिखा हुआ है। अब ऐसे लोगों को परमधाम का क्या ज्ञान सुनाएगा? तो पहले उनको मानवता का जो ज्ञान दिया, डंडे के जोर से भी दिया। मानवता एटले बशरी, बशर किसको कहते हैं? इंसान को मानवता का ज्ञान दिया। इसलिए अब मानवता के ज्ञान का जो स्वरूप धारण किया कि भाई इनको ये सब परहेज करा और इनको परमात्मा नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर बंदगी करना, खुदा को याद करना जो है वो सीखा। तब उनका हुजूर क्या सिखाऊं? क्योंकि इनको रोजे दिखा, नमाज पढ़ना सिखा, तो उसको इतना डर दिखा दे मेरा कि किसी के नाम से तो नहीं डरेंगे, खुदा के नाम से इनको डर आएगा। तो उनका हुजूर क्या करूं कि 6 महीने के रोजे रखवा और दिन में 50 बार नमाज पढ़नी सिखा। मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे अल्लाह ताला आप अर्श के मालिक हैं, पर ये जो कुछ आपने किया है कि 6 महीने को रोजे रखेगा, दिस इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकेगा। मुझे तो जो हुक्म करो मैं चला जाता हूं, धरती पे जाके करूंगा, पर ये होने वाला नहीं है। दिन में 50 बार तो सारा दिन लोटा उठा के नमाज ही क्या पढ़ते रह जाएंगे, ये होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर दिन में 12 बार नमाज और 3 महीने के रोजे रखो। उसको भी मना कर दिया कि अल्लाह ताला ये जो है ये भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा फिर जब तूने गुस्ताखी ही करनी है, हमारी हर बात को काट रही है, तो जा फिर जो तेरी मर्जी कर सो कर, तेरे पर अख्तियार देता हूं, तू करो। उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, मैं 1 महीने का रोजे रखवाऊंगा साल में, और दिन में 5 वक्त की नमाज जैसे भी होगा
मैं करूंगा। तब आके उनको खुदा का डर बताया कि ए दुनिया वालों, मैं मुसलमानों खुदा से मिल के आया हूं और खुदा आने वाला है। तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं सौं खा के कहता हूं, मतलब कुरान में लिखा है। मोहम्मद साहब ने उनको यकीन दिलाने के लिए बोला कि मैं कसम खा के, सौगंध खा के, सौं खा के कहता हूं, और ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सारा क़यामत में मार्फत सागर में आएगा। सौं खा के कहता हूं कि अल्लाह ताला आएगा, तो जब वो आएगा तो ये निशान। तो उन्होंने पूछा कि जब अल्लाह ताला आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा मैंने जो लिखा है इसको पढ़ लेना। कहने लगे हम अनपढ़ हैं लोग, क्या पढ़ेंगे? तो कुछ वैसे ही ऐसे मोटे मोटे निशान बताओ। तब उन्होंने ये 7 निशान क़यामत के जो थे ये लिखे। अब स्वामी जी कहते हैं सारे पढ़ते तो थे, सारे पढ़ते थे, लेकिन जाहिर तो कोई नहीं कर सका। तो ये खिताब दिया था कि जो इसको आके अर्थ खोलेगा वही आखिरुल ज़मान नामंदी होगा और वही अल्लाह ताला होगा। ये पीछे छुपियों में निकल गया। वो आके स्वामी जी ने खोला और सब कुछ किया। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूँ और वो आएगा, तो कई लोग उनको पत्थर मारते थे। कुछ बहुत थोड़े लोग थे जो उनकी वाणी पर यकीन करते थे। तो पहले शुरू में तो क्या हुआ कि वो जब कहे तो उधर राज किसका था? अबू जहल का। अबू जहल उसके अंकल का नाम था, वो बादशाह था। और बादशाह लोग पहले अहंकारी होते ही थे कि जो हम कहें वही ठीक होगा। तो अब वो जैसे रावण अपने को ही परमात्मा मानता था, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश को तो उसने पाए में बांधा हुआ था रावण ने, तो कौन उसके सामने किसी भगवान का नाम ले या कुछ करे। इसी तरह से अबू जहल कहता था मेरे सिवाय को अल्लाह है ही नहीं। तो अब जो लोग मोहम्मद साहब की चर्चा सुनने आवें और कुछ यकीन रखें भी, तो जब उधर जाए तो तलवार का डर दिखाए तो लोग डर के मारे उधर हो जाएं, कोई भी मोहम्मद साहब की बात पर यकीन ना लाए। तब मोहम्मद साहब ने फिर प्रार्थना की कि ऐ मेरे अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, वो बादशाह है, तलवार है, मैं फकीर हूँ, मेरा कैसे काम चलेगा? आपने हुक्म जो किया है। तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो, जो सजा इब्राहिम को दी गई थी ना, जो उधर चले जाए या तेरे पास जो आवे तो तू उनकी निशानी रख, तो पता लग जाएगा भाई ये तेरे आदमी हैं कि उधर हैं। तो ये जो करते ना सुन्नत पुन्नत और ये दाढ़ी इतनी रखना करना, ये एक पैगंबर इब्राहिम हुए हैं, उनको ये सजा मिली थी। ये जो दाढ़ी आधी रखनी है ना और ये सारा कुछ, ये उनको पनिशमेंट मिली थी। वो तो निशान रख तो पता लग जाएगा कि भाई ये उधर है, तो वो लोग भी जान जाएंगे कि भाई ये मोहम्मद के आदमी हैं, इसलिए जो है इनको बाहर निकालो। अब वो समय आया, उसके बाद ये खुदा का फिर डर दिखा के कि ऐ भाई मुसलमानों, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे 5 बार डेली और महीने का नमाज रोजा नहीं रखोगे तो अल्लाह ताला जब आएगा तो तुम्हें दोज़ख की भट्टी में डालेगा, फिर तुम्हारी खलड़ी उतार लेगा, फिर तुमको जो है भट्टी में डालेगा, फिर तुम्हें जो है खलड़ी उतारेगा। 1,00,000 बार तुम्हारी ऐसी हालत होगी यदि तुम नमाज नहीं पढ़ो। इसलिए आज मुसलमान इतना उस चीज से जैसे किसी के दिल में डर 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 बिठाया गया है, ये भयभीत इतने हैं कि मर सकते हैं लेकिन शरीयत छोड़ नहीं सकते। हालांकि कुरान में क्या लिखा है कि ये तुमने कब तक करना है, जब तक अल्लाह ताला खुद आ नहीं जाते। अब जब वो आ जाएं तो ये शरीयत की नमाज और तरीकत किसको कहते हैं? निराकार बैकुंठ। इसको छोड़कर हकीकत और मार्फत की नमाज फिर तब पढ़ना जब अल्लाह ताला आ जाएंगे। अब ध्यान के साथ बसरी, मलकी और हक्की
कही मोहम्मद तीन सूरत, करें सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। बसरी मलकी हक्की मोहम्मद साहब की 3 सूरतें जो कुरान में कही थी, अब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गई है। अब सीधा साधा तो अर्थ यहां लिखते, अब अगर विस्तार से करने लगते तो कितने बड़े वाल्यूम हो जाते। अब सूरत का मतलब क्या कि मोहम्मद साहब के अंदर कौन सी शक्ति थी? आत्म अक्षर जोश धनी। अब वो शक्ति किसके अंदर आ गई? स्वामी जी के अंदर। जब 5 शक्तियां आके विराजमान हो गई तो जोश किसको कहा है? जागृत बुद्ध की फरिश्ता जबराइल को। वो शक्ति विराज स्वामी जी के अंदर है और अक्षर की आत्म भी उनके अंदर है। अब मलकी में एक्स्ट्रा चीज क्या थी? आत्म दुल्हन श्यामा जी। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्म थी, तन छोड़ने के बाद वो भी आ गई। जो 5 शक्तियां हैं उसमें बसरी भी आ गई, मलकी भी आ गई, हक्की एटले खुद पूर्ण ब्रह्मक्षातीत भी आके अंदर विराजमान हो गए। वो 5 शक्तियां क्या होती हैं? श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन, ये 5 मिल भई श्री। ये 5 शक्तियां मोहम्मद साहब के अंदर नहीं थी, 2 ही थी। देवचंद जी के अंदर 3 थी। अब वो सब की सब शक्तियां उठ करके स्वामी जी के अंदर इंद्रावती के तन में आकर के बैठ गई। तो 5 शक्तियों के स्वरूप को महामती खुद खुदा की शक्तियां का रूप स्वामी जी को मिला। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, करे सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। अब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए हैं। अब ब्रह्म सृष्टि दुनिया को कायम करने की सिफारिश करेंगी। वक़्त आखिरत को जब स्वामी जी का तन योग माया के अंदर नया धारण वो करेंगे, हमारे जीव वहां पर बैठेंगे, तो पहले स्वामी जी मोमनों से पूछेंगे, पहले तो मोमनों तुम बताओ इस दुनिया में तुम्हें सताया किस किस ने था? सबसे पहले जब इंसाफ के तख्त पर आज जिमराई बैठेंगे तो उस समय हमारे जीवों से, जो हमारे तन वहां पर होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ इनका अभी करते हैं खोपड़ा सीधा, बताओ किस किस ने सताया था? तो मोमिन मेर माँ है, वो कहते ना हमें तो किसी ने नहीं सताया, तो बहुत अच्छे थे, हमारे से बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड करते थे, इनको 8 रिश्तों में, इसको मोमिन कहते। भले किसी ने दुखी किया होगा, अगर हमने उफ कर दिया, हमने भी वैसे ही कर दिया, तो फिर मोमिन और जीवों में अंतर क्या है? मोमिन उल्टा उनकी सिफारिश करेंगे कि नहीं, इन्होंने हमें बड़ा खुश किया था, हमें बड़ा राजी रखते थे, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए जो है स्वामी जी ने बख्श दो में सिफायत करना, मतलब सिफारिश लगाना। मोमिन उनकी सिफारिश लगाएंगे। क़यामत के सारे निशानों का विवरण खुलासा ग्रंथ में हो चुका है और माफर सागर में भी दोबारा किया गया है, कृपया वहां देखें। इन्होंने लिखा कि खुलासे में 7 निशान का बेवरा, वो 7 निशान क्या है वो लिखे गए हैं और मार्फत सागर में भी कहा है, इसलिए जो जिसको समझ न हो वहां देखें। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत, दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत। ये है सारी बातें। तरीकत, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, और मार्फत का तो दुनिया में मतलब नहीं, दुनिया जानती ही नहीं मार्फत क्या चीज है।
14 तबक की दुनिया में सभी कर्मकांड और शरीयत के रास्ते पर चलते थे। उनमें किसी किसी ने उपासना अर्थात तरीकत का ज्ञान पाया, परंतु हकीकत के भेद किसी ने नहीं खोले। अब इसको सुन लो। कर्मकांड क्या है कि भगवानों का नाम लेकर के जप करना, तप करना, व्रत करना, शनि की पूजन, देवी की पूजन, आ देवतों की पूजन, आ बद्धू वस्तुएं जो है ये क्या है? कर्मकांड। तो तरीकत क्या है कि इनसे हटके वैकुंठ में रहने वाले देवी देवताओं को साक्षात मानना और उनको रिझाना, ये है तरीकत। वैकुंठ वाले जो अर्थात मूर्ति पूजा और कर्मकांड देखी छोड़कर इन देवी देवों का पूजन करना साक्षात और उनके हिसाब से चलना, वो तरीकत है। पर स्वामी जी कहते हैं कि हकीकत का तो किसी को पता ही नहीं था। हकीकत क्या है? हकीकत अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को कहते हैं। अब वो जब तक जागृत बुद्धि दुनिया में आए नहीं तो हकीकत और मार्फत का, शरीयत बाय बॉडी ध्यान के साथ चारों चीजें कही और चारों चीजें हमारे पास हैं। इसलिए जब हम सवेरे उठ करके सेवा करें तो शरीयत भी हमारी पूरी होती है, तरीकत भी पूरी होती है, हकीकत भी पूरी होती है और मार्फत भी पूरी होती है। तो शरीयत क्या है? जो वजूद से काम हम करते हैं, यानी राज्य के वास्ते सवेरे उठना, नहा धो करके जहां हमारी सेवा है वहां पर जाना, सब काम करना, ये हमारा शरीयत है। और शरीयत भी कब होती है? जब मन में भाव आए, और भाव नहीं है तो भोग लगाना भी, सवेरे का अगरबत्ती करना भी, ये भी बड़ा भारी एक मुसीबत प्रॉब्लम नजर आती है कि क्या यार खाम का एक 800 रुपया, $100, $150 खर्च के एक मुसीबत गले बांध ली। सवेरे उठो आप और उसका और क्या अच्छा खासे सोते थे 9 बजे तक, आप जल्दी उठो सब। जिनके दिल में भाव नहीं होता, शरीयत भी कब पलती है? जब मन में भाव। अब 4 चीजें बता रहा हूं। शरीयत बाय बॉडी है, जो हम तन से कुछ भी करते हैं ये कर्मकांड है, शरीयत है। और मन में जब भाव लाते हैं तो वो तरीकत कहलाती है। अब मन में भाव भी तब आएगी जब हकीकत का अर्थात स्वरूप की पहचान, तो वो जीव को होती है। जीव ये जानता है कि मैं जो ये कुछ कर रहा हूं इस तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और यदि मैं पारब्रह्म क्षातीत क्या ही करना तो है मैंने सब कुछ, दुनिया में जाना, धर्मशाला में जाना, गंगा के स्नान करना, ये करना, वो करना। इसकी बजाय यदि मैं क्षातीत अक्षर राज्य महाराज की जो है सेवा में लग जाऊंगा तो मेरा बेड़ा भाव सागर से पार हो जाएगा। ये हकीकत, रियलिटी, व्हाट इज गॉड, परमात्मा जो है ये आग पानी पत्थर या ये नहीं है, या वैकुंठ के देवी देवता भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये क्षर है। महाप्रलय में इनका लय हो जाना है, और अखंड जो है वो क्षातीत है। तो जीव भगति करे नवधा से परे अनन्य प्रेम वाली, तो वो है हकीकत की पूजा। और फिर मार्फत में कहा जाएगा कि हमारी आत्म प्रातः उठे जब हम राज्य के चरणों के पास जाएं। अब हमने बोलना तो है सबसे पहले आओ जी वाला मरेंगे। अब कहां से भाव लाना है? तो एकदम रंगपुर वाली मंदिर में जो उत्तर के ओर दरवाजा है उसी तरफ राज्य और श्यामा जी के चरण कमल परमधाम में होते हैं। उस दरवाजे से हम अंदर गए, राज्य श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया, उठ करके बैठे। तो उस समय ये बोलना होता है आओ जी वाला मारेगी। यदि वो चीज हमें पता है तो बोलेंगे तो हम यहाँ, लेकिन ध्यान ऑटोमेटिक कहाँ रहेगा? 5वें। फिर वो जो बोलना है तो उठा के फिर ये स्नान कराना, मेरवाला जी चलो जमुना जल झीली, ये सारा श्रृंगार, नराना धुलाना सब कुछ करके तीसरी घूम के छज्जे पर आ जाना है। फिर वहां
सारा वर्णन जितना भी हम सेवा पूजा का बोलते हैं, जीरे सैया खेती वन में जामे, ये सारा, और उनका श्रृंगार, और फिर धानी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर नीलों ने पीले रंगे, सारा ये हमारी प्रातः की सेवा पूजा है। और ये सारे का सारा कहाँ पर वर्णन है? ये तीसरी भूमि के छज्जे पर है। तो यदि इसलिए जो है चितवनी का आना, भले परम धाम की सारी चितवन नहीं आती ना है, पोखराय पहाड़ का नहीं समझ हमको आती ना, मानिक पार की समझ नहीं आ रही है ना करो, लेकिन रंग महल में ये 9 भूमि का विवरण क्या है, ये यदि अच्छी तरह से एक बार समझ आ जाती है ना, तो जब हम सुबह की सेवा पूजा भी करेंगे तो सारा चितवन भी हमारा बिल्कुल साथ हो जाए। ये है चितवन। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे अपने अपने घर को याद करें, यार वो आज वहाँ था, हमारा रामदेव में ये था, हमारी रसोई में ये था, तो बैठे तो यहाँ है, अगर मैं सोओगे तो मैं उठा दूंगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीजें खास हमारी नींव है, और उसी में आप सो जाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो सुबह उठो। अब चारों चीजें हमारी देखो ऑटोमेटिक कैसे काम करती है। जब हमें ये चित्तवन थोड़ा सा 9 भूमि का पता होगा, तो जब हम बोलेंगे तो सुरता बोलो कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिक। ये है मार्फत की सेवा। मार्फत इसको कहते हैं, बाय सोल। तो वहां क्या जाएगा? जीव नहीं हमारा जाएगा, वहां क्या जाएगा? आत्म। सुरता हमारी जो जाएगी तो राज्य को रिझाएगी। ये जो है सेवा पूजा मार्फत की कहते हैं, इसको मार्फत कहते हैं। और जीव में हकीकत की पूजा होगी। जीव कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का या जो क्षर पुरुष है 14 लोक में लय होने वाला है उसकी पूजा नहीं, वो हकीकत की एटले सत्य की पूजा जीव उसमें लग जाएगा। और फिर मन में कितने ऊंचे भाव होंगे जब हमारे ध्यान में से राज्य के चरण कमल आएंगे, और वो लाड दिल में होगा, वो प्यार दिल में होगा। एक बार ये भी सेवा करके देखो। जैसे हम भरे तो पूरा करते हैं जिनके घर सेवा छोटा मोटा जो भी करते, और फिर चित्तवन को समझने के बाद करना, फिर देखना कि कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है, और कितना लुत्फ आता है, और कितना एक राहत, पीस ऑफ माइंड और आनंद आता है कि इन रियलिटी राज्य से मैं कैसे मिली, कैसे नहलाया, कैसे उनको बिठाया, आज क्या वस्त्र पहनाए। अब जो याद करने पड़ते हैं वो फिर याद नहीं करने पड़ते। जैसे हम बाथरूम में जाते तो क्या याद करके जाते? भाई टवाल लेना है, टवाल लेना है, भाई टवाल लेना है, भाई बुनियान लेनी है, भाई बुनियान लेनी है, भाई बुनियान लाओ, भाई बुनियान लो, याद करते? ऑटोमेटिक होता है। तो फिर जो आज राज्य महाराज का श्रृंगार हमें शुद्ध नहीं है, ऑटोमेटिक याद होता है। अब छोटी सी बात है, बड़े बड़े मोमेंट बैठे हैं, बताओ जरा, रामपुर वाली मंदिर में राज्य महाराज को स्नान कहाँ करवाना है? रूम के अंदर बाल्टी रख के ना लाएंगे? बताओ। वहां भी नहाए तो वस्त्र आप चेंज नहीं कराओगे, वस्त्र तो वहीं पहनाने, श्रृंगार आके तीसरी भूमि के सज्जे पे कराना। अब ये चीजें अब दिल से पूछो, समझना कितनी जरूरी है। फिर क्या होगा? जिस समय डेली ये करते रहेंगे, ऑटोमेटिक ध्यान रहे रंग महल में आपका लगे लगे और लगे। तो अब इसमें दिशाएं जरूर याद रखनी पड़ेगी। जब परम धाम की दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद हो जाएगा, फिर चित्तवन करना कुछ भी मुश्किल नहीं। केवल 4 दिशाओं को याद रखना। यहाँ पर बैठे बैठे, अब जैसे हमने कहा उत्तर के दरवाजे से अंदर गए, सब सखियां आ गई, दरवाजे खुल गए। अब राजी श्यामा जी उठे और उठ करके पूर्व की तरफ उनका मुख ऑटोमेटिक आ जाएगा। उत्तर को चरण इधर ही ले लो, उत्तर, ठीक है, इधर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम। अब राज्य इधर है,
श्यामा जी उनके दाबिया थे। अब राज्य उठे तो बोलो लेग्स किधर करें भाई, पक्षन को तो श्यामा जी सो रहे, अभी दिशाएं नहीं याद कर रहे हो तो कैसे चित्र, यही बोलो कैसे लगेगा। राज्य महाराज लेटे हुए, इधर मेरी तरफ जो है समझो उनके चरण कमल है और उत्तर की दिशा है, तो उत्तर के ऑपोजिट में ही तो दक्षिण होता है, और उनके दाबी हाथ क्या जमना हाथ है क्या आएगा, पूर्व आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पश्चिम आएगा, और लेफ्ट साइड में श्यामा जी रहते हैं। अब राज्य उठे तो बोलो चरण कमल किधर जाएंगे, पूर्व। उत्तर तो बिल्कुल सामने ही है, उत्तर में चरण कमल करके सो रहे हैं। अब हमने जाके चरणों में प्रणाम किया, उठ के बैठ गए। अब उठ के जब बैठेंगे तो चरण किधर रखेंगे, दक्षिण में ले जा नहीं सकते, सिर की तरफ थोड़ा करेंगे, लेफ्ट को ले जा नहीं सकते क्योंकि श्यामा जी हैं, तो बट नहीं चल पूर्व की तरफ उनके चरण कमल आ गए। अब पूर्व में आ गए तो राज्य किस तरफ हो गए, दक्षिण की दिशा में, और श्यामा जी उनके उत्तर की लेफ्ट साइड हो गई। क्या है भाई, जब उठ के बैठेंगे तो राज्य के बाएं हाथ, श्यामा जी ने तो लेफ्ट साइड में रहना है, तो कौन सी साइड हो गई, उत्तर में अब श्यामा जी आ गए, और दक्षिण में कौन हो गए, श्यामा जी के दक्षिण में राज्य महाराज बैठे। अब राज्य को लेकर के उसी रूम के जो दक्षिण वाला दरवाजा है, वो दीवार इतनी मोटी है कि वो बंद है। वो बंद दरवाजे में एक जगह नहीं होती है, ये तो खैर लकड़ी की है ना, दरवाजा बंद करे तो अगर मोटी दीवार हो तो जगह नहीं होगी। वो इतना मोटा, जिन्होंने पन्ना जी जाके दर्शन किया देखा कितनी कितनी मोटी दीवार है, वो दीवार के अंदर बाथरूम है। नहीं समझ पड़ी, ये दरवाजा बंद है, इसको जो है 3 फुट की मोटी दीवार बनाओ, आज जगह बचे कि नहीं बचेगी, हैं? आज दीवार यहाँ आ जाए तो जगह बचेगी, इसके अंदर दरवाजा है, वो बाथरूम है। नहीं समझ आइए भाई, ये दरवाजा तो बंद है, ठीक है, तो ये दीवार अगर 4 फुट मोटी हो गई थी, आज 3 फुट 4 फुट जगह बचेगी कि नहीं बचेगी, तो इसमें जो है वो बाथरूम है। इसी तरह से उस दरवाजे में, उत्तर के दरवाजे से आए कि नहीं, उसके खांचे में किसका है, वो श्यामा जी उस तरफ जाते हैं, वहां अंदर जाके हमने उनको स्नान करा। किसी को हम नहीं ले जाते, अकेली में जाती हूँ, वहां वस्त्र पहनाने, नहलाना है, फिर वस्त्र पहना के आ गए तो ऑटोमेटिक जो पलंग था वो छत के साथ चला गया, और वहां सिंहासन है वो नीचे आ गया। घराड़ी लगी हुई है, वो चलता है तो वो नीचे आ जाता है, वो चलता है तो वो नीचे आ जाता है। पलंग की जरूरत है नहीं, वो छत में, क्यों, तो कौन उठाएगा, वहां बेडिंग का रखेंगे, फिर उठा वो चौका त्यों बेड रह जाए, ऊपर चला गया और सिंहासन नीचे आ गया। अब उस पर राज्य और श्यामा जी आके विराजमान हुए, आगे नूर की चौकी रखी, सोने का थाल रखा, उसमें चंदन पुष्प और आरती रख दी। अब यहाँ बोलना है पूर्ण ब्रह्म से न्यारे, फिर आरती बोलनी है, सुख को निदान जय जय सुख। इस समय प्रातः की आरती सुख मंगलमयी होती है, ये वहां करनी है। फिर उसको लेकर के राज्य श्यामा जी सब सखियां, बस फिर तीसरी भूमि के सज्जे बनाना, आते ही पशु पक्षियों को दर्शन देना है, उसके बाद श्रृंगार कराना है। तो श्रृंगार में जितनी देर राज्य महाराज 15 मिनट तक सारे पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, तो 8 सखियां जिनमें मैं भी थी भाग करके अपना श्रृंगार करके आ गई। टाइम तो कवर अप करना पड़ेगा ना, इतने देर राज्य महाराज ने सबको दर्शन दिए, देते रहे, हमारा काम थोड़ा उनका काम है। तो जब सब दर्शन दे दिए, अब बाकी सखियां श्रृंगार करने गई, 4 सखियां हम राज्य को तीसरी भूमि के छज्जे पर लेकर के बैठ गए। राज्य का मुख जो है पूर्व की तरफ है, सोने का थाल रखा, और श्यामा जी कहाँ जाती हैं, आसमानी मंदिर में। 4 सखियां उधर चली जाती है। अब राज्य को यहाँ श्रृंगार कराइए,
और फिर श्यामा जी को श्रृंगार कराइए। फिर श्यामा जी जितनी देर तक श्रृंगार करती हैं इतनी देर तक सब परम धाम की सखियां भी श्रृंगार करके आ जाती हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा दिल का आगू आए लिए मेहरबान। अर्श मिलावा अर्थात श्यामा महारानी अपनी सब आत्माओं को, सब सखियों को लेकर यहां कहां इकट्ठी होती है? 28 स्तंभ के चौक में। अब श्यामा जी आगे बढ़ी, आगू आए लिए मेहरबान। राजी जहां खड़े हैं वो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, वो 3 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति श्यामा जी चढ़ी और एक पंक्ति राजी नीचे आए। बीच वाली सीढ़ी पर भेंट होती है। मैं सोने का थाल लेके खड़ी थी, उसमें माला था और रोली थी, सिंदूर था। श्यामा महारानी जी ने माला पहराई, चंदन लगाया। तब राजी ने माला उठा के जैसे श्यामा जी को पहराई, सब सखियों को माला पहराई, उठा करके सिंदूर भरा। हम सब की जो है सिंदूर भरी। फिर आगे ले जाके चौकियों पर बैठ गए। राजी श्यामा जी बैठ गए, वहां पर नाश्ता होता है प्रातः का। फिर उसके बाद गिरे सैया केतिक वन में जाती है और नवरंग बाई नीले पीले मंदिर के सामने आकर अपना, इस समय गीत नहीं होता, केवल ट्यून्स सॉन्ग होता है, ट्यून बजती है। अब जैसे ये शुरू हुआ, अब सब सखियां का कोई किधर लगी ना ध्यान में। इस समय राजी श्यामा जी छज्जे को पीठ देकर के बैठे, जैसे हमने बैठे इसको पीठ देके बैठे। तो इतने में अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में 7:30 बजे करेक्ट आता है। अब इधर नवरंग बाई की नृत्य शुरू हुई। राज्य ने बस देखते देखते एक बार दाहिनी तरफ से, अपनी राइट साइड से अक्षर ब्रह्म को देखा। अक्षर ब्रह्म को परम धाम में कभी भी श्री राजिम राय के पूरे स्वरूप के दर्शन नहीं होते। राइट साइड का बस भाई यहाँ पर जो मोतियों की झालर है पाक के ऊपर वो नजर आती, कान का कुंडल इतना नजर आते, बस वो प्रणाम करके चला जाता है। अब निरत होती है, सखियां बनों में चली जाती है। तो ये है हमारी मार्फत की सेवा। जो हम बोले और ध्यान उधर रख के करें तो हाँ होगी हमारी मार्फत की। अगर हमें ध्यान में है नहीं और केवल बोल रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो क्या हो गया? हकीकत की तो हो गई पर मार्फत की सुध गई। और अगर वो भी ढंग से ध्यान से नहीं बोली और बोलते तो जा रहे हैं और उधर बच्चों को गालियां भी निकाल रहे, ठहर जा मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ती हूँ जरा, तीजी भूम की जो पड़ साल, ठहर जा भी तुझे ठीक करती हूँ। तो वो ऐसा भी करते हैं कई लोग जिनको वो होता है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताइए। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत के इस दुनिया में सारा संसार कर्म कांड और शरीयत में पड़ा। कोई विरला होता है जो तरीकत तक यानी वैकुंठ तक के देवी देवों को साक्षात पूजन करता है। दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत। निराकार से आगे का जो है अक्षर ब्रह्म के योग माया का विरमाण या अक्षर को कोई जानता ही नहीं है। नासूत मलकूत लाए की ना सुध थी जबरूत। अब ये 4 चीजें हमारी हुई ना, तो वही यहाँ कहा है कि नासूत अर्थात एक कर्मकांड मिटने वाले ब्रह्मांड को नासूत कहते हैं, जिसका प्रलय में नाश होता है, इसको बोलते हैं नासूत। और मलकूत किसको कहा है? वैकुंठ को। जबरूत की तो यानी अखंड जो नित्य वृंदावन का लोक है उसकी तो शुद्ध आज दिन तक किसी को है ही नहीं, उसको जबरूत कहते हैं। और उसके बाद लाहूत किसको कहा है?
परम धाम को। और हाहूत मूल मिलावा को। हा 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 हा। अक्षर ब्रह्म में कहाँ घुस गया? हाँ ना, अक्षरधाम से हमारा कुछ मतलब नहीं है। अक्षरधाम नहीं तो परम धाम के अंदर लाहूत में आ गए ना। हाहूत जो है वो मूल मिलावे को जो है कहा है। नाम पढ़े जानत है कहें बक्का लाहूत। अब स्वामी जी क्या कहते हैं कि ये जो काजी लोग हैं ना, इनको नाम का जरूर पता है। ये जो काजी हैं, मुल्ला हैं, इनको नाम का तो पता है और परम नाम को लाहूत कहते भी हैं, पर वो लाहूत है कहाँ ये सुध नहीं। जैसे क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला चौथे आसमान अर्श अज़ीम में लाहूत पे रहता है। किसी काजी से आप बात करोगे ये वर्णन करेगा, पढ़े हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, तो लेकिन ये पता नहीं कि लाहूत है कहाँ, वो चौथा आसमान है कौन सा। तो अब चौथे आसमान को क्या लेना है? पहला आसमान तो ये है, दूसरा वैकुंठ का, तीसरा योग माया का और चौथा परम धाम 25 पक्ष का। ये चौथा आसमान में अल्लाह ताला रहते हैं। नासूत मलकूत लाए की, अर्थात ये ला है। ला क्या है? नासूत और मलकूत। वैकुंठ को मलकूत का है, ये ला है, फना है 14 लोक के अंदर, 5 तत्व 3 गुण में ला हो जाना है। और ना शुद्ध थी जबरूत किसी को खंड अक्षरधाम की योग माया की शुद्धि नहीं थी। नाम पढ़े जानत है कि पढ़े मुल्ला काजी नासूत मलकूत जबरूत, ये नाम तो जानते हैं पर है कहाँ पर इसकी शुद्ध नहीं है। कहे बक्का लाहूत, परम धाम को लाहूत करके कहते भी हैं। ये शुद्ध ना पाई किन्ने क्यों है कहाँ ठौर विद किन्ने। कैसे काम चलेगा? सब सो रहे हैं। बहन जी की आंखें सो रही, ये तो खैर फुल फ्लैजी सो रही। क्या क्यों है कहाँ ठौर विद किन्न, क्यों है किसको कहा है? परम धाम है को नहीं कही और ना ही को कहे है। ना ही क्या है? जो नाशवान है दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। और क्यों है कि अर्थात परम धाम किस तरह से है, ये किसी भी काजी मुल्ला को सुध नहीं। क्यों है कहाँ ठौर विद किन्न, एक ही चरण में देखो क्या कह दिया कि परम धाम जो है अखंड है वो कहाँ है और किस तरह से है, और वहां की विद क्या है, किस तरह से अर्श अजीम में श्री राज्य महाराज अल्लाह ताला 24 घंटे उनकी अर्थात लीलाएं क्या है, ये दुनिया में किसी को भी शुद्ध है ही नहीं। जब परम धाम का ही पता नहीं, राज्य के स्वरूप की ही पहचान नहीं, तो उनकी लीला को कौन बता सकता है। खोज खोज 14 तबक का दिल हुआ ना किन रोशन में, के 14 तबके लोगों ने, देवी देवताओं ने, तीर्थंकरों ने खोज खोज पची, मिला ही नहीं, किसी का दिल रोशन नहीं हुआ। क्या मतलब? किसी का भी इस बारे में संशय मिटे नहीं, कोई भी इस चीज के लिए डेफिनेट नहीं हुआ एक मोहम्मद साहब के बिना कि किसी ने परम धाम को देखा हो या राज्य को देखा हो या उनके अरशद की बातों को सुना हो। सो इल्म खुदाई लदुन्नी पहुंचा 14 तबक, सो इल्म खुदाई क्या मतलब? पहुंचा, कैसे पहुंच गया, कौन लाया, कैसे आया? पहुंचा लिखे ना, तो राजे ने ऊपर से गिरा दिया। हाँ, कैसे आया? पहुंचो, कैसे बचाओगे? राजी बाबा खुद आए, आके अपनी जुबान से बोले, तो ये हो गया इल्म खुदाई। क्या? निज बुद्ध का जो ज्ञान और जागृत बुद्ध का ज्ञान है, अब दुनिया को पता चल गया है
क्योंकि राज्य ने आके खुद मुख से सारी बातों को कह दिया है। सो इत थे मेहर पसरी, अब यहां से मेहर पसरी अर्थात वाणी जाहिर धीरे धीरे होने लगी। सबे हुए बेशक, इतना मेहर पसर जाएगी, सबको पता चल जाएगा, कोई बाकी संसार का जीव, देवी देवता, तीर्थंकर अवतार कोई नहीं बचेगा जिसको इस ज्ञान का पता नहीं लगेगा। मुझे तो फिर बड़ी बड़ी देर लग जाएगी ना, वो हमारे करने से नहीं होगा, वो देवी देवताओं के करने से नहीं होगा। प्रताप बड़ा इमाम का, जब कबू निकसी किरण, पसर सी पाओ पल में, चारों तरफों सब धरण। कैसे कि ए नारद सबके मन में बैठा है। नारद जो है विष्णु का मन सबके अंदर बैठा है। जब राज्य महाराज की जागृत बुद्ध की शक्ति विष्णु को जाके तारतम देगी, एक विष्णु ने तारतम पढ़ा नहीं तो जीव सबके अंदर है। ममाई वंशो जीवलोक के जीव, जैसे विष्णु ने तारतम मुंह से पढ़ा नाम श्री जी साहिब जी, सारे संसार के जीव बोल उठेंगे नाम श्री जी से। लो जागनी करनी, जागनी करनी, एक पलक नहीं लगना। विष्णु को तारतम ही देने की जरूरत है, ब्रह्मांड पल्ले हो जाएंगे, एक पल नहीं लगना। सो इलम खुदाई लदुन्नी पहुंचा 14 तबक, सो इत थे मेहर पसरे सबे हुए बेशक। किसी को फिर शक किस बारे का कि पूर्ण ब्रह्म कहाँ है, उनका स्वरूप क्या है और वहां क्या होता है। अव्वल कया फुरमान में इतकाजी होसी हक, सबसे पहले और क्या कहा कुरान में क्या लिखा है कि जब वक्त आखिरत होगी तो खुद खुदा ही आके न्यायाधीश बनकर सारे जगत का न्याय चुकाएंगे और 8 रिश्तों में कायम। ये सबसे पहले कहां बात लिखी गई? कुरान के। करसी कायम सबन को, ऐसी मेहर होसी मुतलक सबको। श्री प्राणनाथ जी की पहचान ही यही होगी कि वो यदि सारे ब्रह्मांड को 8 विश्वों में कायम कर देते हैं, अखंड कर देते हैं, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देते हैं, यही उनकी पहचान है। तब दुनिया उनको पहचानेगी। उससे पहले हम चाहे ना कि वाणी से हम किसी को ये स्वाध्याय है या सनातनी है या एन योगेश्वर या कोई भी एनी भाई एबीसी कोई भी है कि अपना अपना वो छोड़ के और इस वाणी पर चलेंगे। ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई भी इस पर यकीन लाएगा नहीं, कोई भी अपना अपना धर्म छोड़ेगा नहीं। एक ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि, या वो जीव जिन्होंने पहले से तपस्याएं करके वर मांगा हुआ है, बस। स्वामी जी कहते हैं बाकी सब यहाँ कोई नहीं मानेगा, जितना मर्जी मत्था फोड़ लो। कह भी देंगे भाई तुम्हारा ज्ञान यार भाई कोई नया ही ज्ञान है, बड़ा ऊंचा हमारे मगज में तो है नहीं, पता नहीं कहाँ की बात करते। और कई क्या कह देंगे भाई ज्ञान तो ठीक है पर ठीक है बस वो भगवान तो एक ही है ना, इनका वो प्राणनाथ जी कह देते हैं ब्रह्म है, कोई इस तरह से और क्या कहते भाई जब भगवान तो एक ही है ना, रास्ते जुदा जुदा है, कई ऐसे खिचड़ी मिला के रख देंगे। जब उनकी बुद्धि में शक्ति नहीं है तो तोड़ के कहां से ला के वर्णन करेंगे। और ब्रह्म सृष्टि कड़क से पड़क जागृत हो जाएगी, ताकत लेके चल करसी कायम सबन को, ऐसी मेहर होसी मुतलक। यह है मेरे मेहरबान की मेहरबानियां, किसी का गुनाह नहीं देते। शराबियों को, कबाबियों को, मांसाहारियों को सार का माफ करके धो के साफ करते हैं। कोई किसी को कर्म की सजा नहीं मिलेगी। और कृष्ण महोदय क्या कहते हैं? यदो यदो ही धर्म भक्ति बड़ा कड़ करके छाती तान के कह रहा गीता में
है? अब आता क्यों नहीं? एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पीड़ा लग गई थी। यहाँ लाखों द्रौपदियों के रोज चीरहरण होते हैं, अब तो नहीं आता, आ नहीं सकता, क्योंकि सिंहासन पे मेरा प्राणनाथ बैठा है। अब कोई अवतार होना ही नहीं, कोई नहीं आ सकता। जिसने आना था आ गया और इसके बाद किसी ने आना ही नहीं। अब ये मेहरबानी जब करेंगे, सबको अखंड करेंगे, तो ये सबके ग्रंथों में लिखा है, आखिर को पूर्ण ब्रह्म आके हमको भाव से पार करें। तो जब सबको भाव से पार करके अखंड कर देंगे तो सब क्या जानेंगे? प्राणनाथ प्यारे की जय हो, बिना बजा करे लगाए लगाने लग जाएंगे, क्योंकि सब दुनिया मिलसी एक ठौर। फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, और अब लाख यत्न कर लो कोई नहीं कहेगा कि मेरा धनी प्राणनाथ है। कहते हो उसकी चिंता अपना करो, तुम ईमान लेके खड़े हो जाओ। अव्वल का फरमान में इतकाजी हो सी हक करसी कायम, कायम इटले अखंड कर देंगे सबन को, सारे ब्रह्मांड को। ऐसी मेहर मेहरबाई है जब नाम कृपा करें। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म, दुनिया को करकुरा के अब आ गए फिर अपने घर में। कहते खेल हुआ किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म, हमारे वास्ते हुआ और राज्य के हुक्म से हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीव रातों जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा होए जी। सविध वाला जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इतनी अर्ज करूं दुल्हीन जी। इतनी अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए शीरेंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात
सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किन शोभा